अगर तो आप अपने पैसों की और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक बने रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है। प्याज के इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। तो इनको हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सी टिप होगी। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी मुश्किलों से हम बच सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेनी है और इस पे इस तरह से प्याज को लगा लेना है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा काकरोच, छिपकली वगैरह होती हैं तो ये आपने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर छिपकलियाँ आती हैं। आपको पता है छिपकली कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर हमारे खाने में गिर जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें ज़हर होता है, इससे हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से सेफ्टी पिन में लगाकर आपने वहाँ पर टांग देना है और छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो चलें चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी इस तरह, अगर आपकी खाना बना रहे हों तो शेल्फ पर इस तरह से ऑयल वगैरह गिर जाता है तो अगर आप इसको कपड़े से साफ़ करेंगे तो कपड़ा भी, फिर आप जब कपड़ा धोएंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा आपका सर्फ लगेगा और बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो आपने सिंपल सा काम करना है। आपने जो आटे वाली भूसी होती है ना, उसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, उसको ना फेंका करें। आपने वो इसके ऊपर आपने इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर आपने आटा नहीं डालना, आटे की भूसी डालनी है। तो ये आपने डालकर इस किसी भी कपड़े से आप इस तरीके से साफ़ कर लेंगे या आप टिश्यू से इस तरह से कर लेंगे तो सारा जो आटे की भूसी है ना, वो ऑयल सारा ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो आपने क्या करना है, फिर इसको उठाकर कहीं भी आप जहाँ पर परिंदे वगैरह आते हैं वहाँ पर फेंक देना है, परिंदों के आगे डाल देना है, या आपके घर में मुर्गियाँ हैं आप उनके आगे इस तरह से डाल दें। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। इससे आपकी टाइम की और पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो चलें चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी इस तरह से कॉटन बड को लेकर है। तो ये तो हमारे घरों में मौजूद ही होती हैं। अक्सर हम लोग कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं ना, तो वो हमें कोई परफ्यूम वगैरह हमें पास रखनी हो ना, तो वो परफ्यूम के पता है बहुत ज़्यादा जगह लेती है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। इस तरीके से आपने ये लेनी है कॉटन बड्स, इसके ऊपर आपने अपनी फेवरेट परफ्यूम अच्छी तरह से छिड़क लेनी है। अब आपने कोई छोटी सी डिब्बी लेनी है या छोटा सा कोई टिफ़िन है आपके पास, आपने उसमें इसको डालकर अपने बैग में रख देना है। जब आपको चाहिए होगी आप इसमें से निकाल कर हल्का सा अपने कपड़ों पर प्रेस कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और आपकी इससे टाइम की भी बचत होगी और आपकी जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी लेमन को लेकर है। आजकल लेमन जो है सीज़न में है, बहुत ज़बरदस्त से जूस वाले लेमन आए हुए हैं। तो अगर हमें इसका थोड़ा सा भी 1 से 2 ड्रॉप्स की भी ज़रूरत पड़े ना, तो हमें पूरा लेमन जो है वो काटना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी कि आप अपना लेमन पूरा आप नहीं काटिएगा, आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है ताकि हम इसको बाद में भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो आपने सिंपल इस तरीके से लेमन को शेक करना है और किसी भी टूथपिक से या आप इस तरह फोक से इसमें सुराख कर लीजिएगा। तो अब आपको 1 से 2 ड्रॉप भी चाहिए होंगे। अक्सर हम लोग कोई रेमेडी वगैरह में डाल रहे होते हैं तो उसके लिए हमें पूरा लेमन कट करना पड़ता है। तो इस तरह करने से आपका लेमन जो है वो पूरा नहीं कटिंग होगा, जहाँ से जितना आपको चाहिए होगा वो उतना ही आप इसमें से निकाल सकेंगे और बाकी के लेमन आप फ्रिज में संभाल के रख सकते हैं, ये बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें 2 ड्रॉप्स मुझे चाहिए थे तो वो मैंने इसमें निकाल दिए। तो इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। तो चले चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज को लेकर है। तो प्याज हमें जो आजकल जो प्याज आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कड़वी प्याज है, आँखों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो आगे रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। हम पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे इसे, चाट में हम इस्तेमाल करेंगे, समोसों में, बहुत सी चीज़ों में ये जो प्याज है वो पड़ती है। तो आपने क्या करना है, प्याज जब भी काटने से पहले आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर काटिएगा, प्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। तो चलें अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं जी। आगे मेरी छोटी सी रेमेडी है। तो ये अक्सर
हमारे बच्चों के मुंह पर पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने लगी हूँ। 2 चीज़ों से बनेगी, लेकिन फ़ायदा इसका इतना होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून डाला है, और साथ में यहाँ पर अर्के गुलाब लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम अर्के गुलाब डालेंगे, जिसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ पर भी आपके मुँह पर, आपके हाथों पर जहाँ पर भी दाना निकला हुआ है, वहाँ पर आप इसको लगाएँगे तो कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे कि दाने का नामो-निशान नहीं होगा। इससे आपके जो पिंपल्स के जो निशान पड़ जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। आप अपने किचन में ये दोनों चीज़ों को लें और इस तरीके से आपने अपने मुंह पर लगा लेना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे बेटे के मुंह पर इस तरह से निकलते थे दाने, मैंने उसको जब से ये तरीका बताया ना, तो अब उसके मुंह पर बिल्कुल भी पिंपल्स वगैरह नहीं हैं भी नहीं है, और ना ही कोई निशान है। तो ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की आपकी कौन सी मेरी टिप अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग है, और रमज़ान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, और आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस तरह का पीलर जो होता है आपके पास नहीं है, तो आप जल्दी से ले लीजिए। 60-50 का ये पीलर मिल जाता है, लेकिन इसके जो फंक्शन हैं, इसकी जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपके मिनटों सेकंडों में, आपका जहाँ पर 1 घंटा लगेगा, वहाँ पर ये 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। हर चीज़ आपको कटिंग होके मिल जाएगी। तो इसका इतना ज़बरदस्त ये जो पिलर है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो अक्सर हम लोग काटते हैं मैकरोनी के लिए, हमें लंबी-लंबी गाजर चाहिए होती है, या हम पास्ता वग़ैरह बनाते हैं, या चाइनीज़ राइस, तो उसके लिए हमें लंबी-लंबी गाजर कटिंग की हुई मिलनी चाहिए, जो हमें बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती है। तो उसके लिए आपको ये वाला जो ग्रेटर है ना, बहुत ही बेस्ट है। मैं तो इसी से कटिंग करती हूँ, और इसी से ही कटिंग करके मैं अपनी मैकरोनी में, वो जो चाइनीज़ राइस हैं, उसमें इस तरह से कटिंग करके लंबी-लंबी है, इस तरह बहुत ज़बरदस्त सी कटिंग होगी। तो आपने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। जो इसके ऊपर सुराख बने हुए हैं, अगर आप किसी चीज़ का जूस वग़ैरह निकालना चाहें ना, इसके ऊपर आप रगड़िएगा, तो उससे आपका जूस भी निकल जाएगा। इसी तरह से आप इसकी लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको इसके चाहिए आप उस तरीके से कटिंग करें। मुख्तलिफ़ किस्म की तरह से आपको कटिंग करके दिखाऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये काम आप रमज़ान में अगर ये ग्रेटर ले लेते हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाएगी। यहाँ पर गाजर तो हमने कटिंग कर ली है, अब हम नेक्स्ट चीज़ इससे कटिंग करके आपको दिखाएँगे। तो साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद चुकंदर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम चुकंदर की भी अब इसको साथ ही हम इसको पील अप करेंगे, फिर हमने इसकी कटिंग करनी है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये इतना हार्ड होता है, लेकिन इसके साथ बहुत आसानी से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो आप ये एक जो पिलर है, आप इस तरीके से इसको ले लें, तो आपकी ये टाइम की बहुत ज़्यादा बचत कर लेगा, और ये आपके तरह-तरह की सब्जियां जो है कटिंग करके आपको ये देगा। ये देखें, अब इसकी भी मैं कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से आप अगर इसकी लंबाई में कटिंग करना चाहते हैं, तो लंबाई में कर लीजिए। अगर आप इसी गोलाई में करना चाहते हैं, तो गोलाई में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो रही है, और बहुत ही जल्दी-जल्दी से हो रही है। ये देखें, अगर आपको इस तरीके से जूस भी बनाना है, तो इसका जूस भी इसी तरह से बहुत आराम से इसके साथ ही निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर भी कटिंग कर दी है, चुकंदर भी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको आलू की भी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लंबाई में हमें चाहिए, जैसे सैलेड वगैरह में हमें चाहिए होता है ना, तो उसी तरीके से इससे कटिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो इससे मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगी, वो है आलू। आलू तो आगे रमज़ान में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, और पकोड़ों में बाज़ लोग जो है लंबाई में कटिंग करते हैं, बाज़ लोग इस तरह से अगर चिप्स की शेप में इस तरीके से आप काटना चाहें, तो यहाँ पर इस तरीके से भी बहुत आराम से ये बहुत बारीक सा कटिंग होता है। बाज़ लोग आलू नहीं भी पसंद कर रहे होते, तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बारीक-बारीक इसकी कटिंग करके आप पकोड़ों में डालेंगे, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे कि आपने इसमें आलू डाले हैं कि नहीं डाले।
तो अब यहाँ पर अगर आप चिप्स बनाना चाहते हैं ज़रा सा बच्चों को खुश करने के लिए, तो ज़रा सा डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर भी ये देखें इस तरीके से इसके साथ ये कटिंग भी हो जाएगी। तो कितना ज़बरदस्त है। एक हमारे पास ग्रेटर है और उसको हम कितने तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त है। छोटी सी चीज़ है तो इससे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। अब हमें पकोड़ों के लिए अगर आलू बहुत बारीक चाहिए तो इस तरह से हमें इसको बारीक कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त कटिंग है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो में कोई सी भी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। हो सकता है आपके लाइक और कमेंट से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।